नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह का आक्रोश है, युवा सड़कों पर है, युवा लगातार अग्निपथ योजना को लेकर परेशान है और अपनी परेशानी उसको जिस तरह से दिख रही है, जिस तरह से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिस भी तरह से उसे समझ आ रहा है उस तरह से वो कोशिश कर रहा है, रो चुका है, धो चुका है, चीख चुका है, बिखर चुका है, सब कुछ कर चुका है और अब ऐसे में प्रदर्शन कर रहा है सरकार को लगातार ये बताने की कोशिश कि ये योजना कितनी अहित है उनके भविष्य के लिए, कितनी अहित है उनके लिए, क्योंकि इस उम्र में अगर 23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा अग्निपथ में जाता है और अग्निवीर बनता है, 4 साल के बाद उसे जिस तरह का मंजर देखने को मिलेगा उसका वो एक तस्वीर देख रहा है, क्योंकि 4 साल के बाद ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा। और अब ऐसे में एक और नई चीज़, लगातार सरकार अग्निपथ को योजना को लेकर जो अग्निवीर जिनको बनाना चाहती है उनको लेकर लगातार समझाने की कोशिश कर रही है और ये बता रही है बार बार कि ये योजना कितने हित में है। और इसको हितैषी बताने के लिए सरकार ने क्या कहा है कि आने वाले डिफेंस सर्विस, आने वाली सरकारी योजनाएं, आने वाली सरकारी नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर 4 साल के बाद जो अग्निवीर पास होकर अग्निवीर बन जाएंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में जो लोग पहले से ही उस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि वो बच्चों का जो एक आरक्षित कोटा उनको दे दिया जाएगा। ऐसे में जो आने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य पर किस तरह से सरकार सोचेगी, क्योंकि पहले से ही रिजर्वेशन की प्रक्रिया तो सामने है ही, उस पर अगर एक और रिजर्वेशन की प्रक्रिया, ऐसे में युवाओं को रोजगार देने की जो सिलसिला है वो किस तरह से सरकार करना चाहेगी, क्योंकि हर जगह से एक तरीके से अग्निपथ को लेकर अग्निपथ जो योजना लाई है उसको सेटलमेंट बिठाने की कोशिश में जिस तरह से नौकरियों को लीपने की कोशिश की है सरकार ने, हर जगह पर एक तरीके से लीपने की कोशिश की है, इसको समझाने की कोशिश की है कि कैसे भी करके ये योजना सेटल हो जाए, लेकिन सेटल नहीं हो रही है। युवा लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, युवा लगातार मानने को तैयार नहीं है और सरकार नोटिफिकेशन जारी करने की बात कर रही है, किसी भी प्रारूप में, किसी भी सूरत में सुनने को तैयार नहीं। लेकिन सरकार को एक नोटिस देकर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बातचीत करके जितने भी छात्र, जितने भी अभ्यर्थी, उन्हें एक बार बताना चाहिए कि आखिर इस योजना से किस तरह का हित होगा, क्योंकि इस समय देश में जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, जिस तरह से बेरोजगारी का प्रारूप जिस तरह से देख रहे हैं, अब हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं। क्यों उस वीडियो में किस तरह का समीकरण है वो भी हम आपको बता दें कि एक बच्चा हाथ जोड़ के लगातार जिला मजिस्ट्रेट से गुहार लगा रहा है कि अंकल प्लीज़ इस योजना को वापस ले जाइए, इस योजना को वापस कर दीजिए, मैं मेरे सपने मत तोड़िए, मेरे सपनों को जिस तरह से मैंने बचपन से सवा कर रखा है, समझा कर रखा है, सजो कर रखा है, जो सपना मैंने बचपन से देखा है उस सपने को पूरा हो जाने दीजिए, इस योजना को वापस ले लीजिए। देखिए वीडियो। बेटा देख, मैं तेरी बात समझ गई, तेरे सेंटीमेंट्स आ गए बेटा, तू मुझे लिख के दे, मैं बेटा मुझे बोलने तो दे, बोले तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा, अपना कैरियर खराब मत कर मेरे बेटा लोगों की बात में। यहाँ पता क्या बेटे को पर्चा दर्ज हो जाएगा, बेटे मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, तेरा कैरियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुँच गई। बात करो बेटा, मैं आप सरकार आराम से बात लिखो, मेरे को दे दो, मैं रिसीव करूंगा और पहुंचा दूंगा। बेटा पक्की बात होती परंतु हाँ बोलो सर, आपने कानून का पालन किया, कुछ नहीं होगा, हिम्मत क्यों हार रहा है, परंतु ऐसा काम मत करो, आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। आपका पूरा ध्यान रखेंगे, अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिख दो। बेटा ये सिक्योरिटी का काम है, इसमें हमको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शांति से घर चले जाओगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और अगर आप कानून हाथ में लोगे तो फिर कानून तो अपना काम करेगा बेटा, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है।
ठीक है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुमने कानून का पालन किया, अपना प्रदर्शन कर लिया, तुम्हारी बात सरकार तक पहुंच रही है, इसमें परेशानी क्या है? एक बात आप अपना रिकॉर्ड में मुझे दो, मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा आपकी बात। कहोगे जी 10 साल तो ये कम से कम 9 साल 6 महीने 1 महीना कुछ मतलब कुछ करता मैंने नौकरी की तैयारी करना है। आर्मी की इतना मैंने तैयारी करी, 4 साल की भर्ती मिलेगी ना, मैं भर्ती में लाग दूंगा, 6 महीने ट्रेनिंग कर पाऊंगा। मैंने सोचूंगा भाई मैं लाग गया, लेकिन उसके बाद क्या टेंशन होगी, अरे कभी 4 साल पीछे मैं भी निकल 25 में ना सिलेक्ट कर जी। मैं 25 साल का, मैं 21 साल का हूँ, 25-26 साल का मैं निकल का हूँ, 25-26 का निकल का मैंने 12th करा कि ग्रेजुएशन तो मैंने करी नहीं, आर्मी में ज्वाइन हो गया तो मैं ग्रेजुएशन आगे करूंगा। 2-3 साल की ग्रेजुएशन हो, वो जो ग्रेजुएशन करके मैं 30 साल का नौकरी कहाँ ढूंढूंगा? जो सरकार की जो पॉलिसी मेकर्स है ना, उन्होंने सबका आपके, मैं ये नहीं कहता सरकार ने कुछ सोच समझ का पॉलिसी बनाई है। आप जब आप बोल रहे थे मैं सुनता सुन रहा था, अब थोड़ा आप अपनी मेच्योरिटी दिखा बेटा। मैं बोलने लगा तो आप मुझे बोलने भी नहीं देते। जो सरकार ने अगर आपके भविष्य के बारे में कुछ न कुछ सोचा होगा, कुछ समय तो दो सरकार को भी। तो किस तरह से युवा गुहार लगा रहा है, बार बार बोल रहा है, हाथ जोड़कर बोल रहा है। ऐसे में सरकार कहती है ये आतंकवादी है, ये अलगावादी हैं, जो हाथ जोड़ के रो कर कह रहा है, अपने सपनों की भीख मांग रहा है सरकार से कि ऐसा मत करिए। वो आतंकवादी अलगावादी कैसे हो सकते हैं? अगर समझाने की बात है तो युवाओं से आप संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इतना खर्चा कर अपने कार्यक्रम की सूची, अपने कार्यक्रम के विज्ञापन जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अपने कार्यक्रम को किस तरह आगे बढ़ाना है, अपना कार्यक्रम कितना सुंदर है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उस पर इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, लेकिन युवाओं से संवाद नहीं कर सकते, युवाओं को समझा नहीं सकते कि आखिर ये योजना किस तरह से हित में है। और युवाओं को अलगावादी बताने की कोशिश, उनको जिस तरह से उन्होंने अगर प्रदर्शन किया है उनको बंद करके उनको ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश, ये जो थोपने की योजना है ये हमेशा से हम लंबे समय से देख रहे हैं। चाहे वो फिर कोई भी योजना हो, कोई भी समीकरण हो, कुछ भी उठा के सरकार जनता पर थोपने की कोशिश, जिस तरह से थोपने की कोशिश ये तो दिख ही रहा है। सरकार को एक बार उन बच्चों से मिलना चाहिए, उन बच्चों के माता पिता से मिलना चाहिए, जो माता पिता, जो बच्चे बचपन से सपना देखते हैं कि वो आर्मी में जाएंगे, वो सेना में जाएंगे, देश के लिए कुछ करना चाहेंगे और उसके साथ साथ देश के लिए अगर वो अपनी जान देने को तैयार है तो उनका भविष्य उज्जवल है, आगे का वो भविष्य अपना देखते हैं, इसीलिए जाते हैं। ऐसा नहीं है अगर सरकार ये कह रही है कि इस योजना से राष्ट्रहित की बात है, इंसान अनुशासित बनेगा, अनुशासित बन के 4 साल के बाद घर बैठेगा या फिर उनके पैसे लेके पकौड़े की दुकान तलेगा, ये भी बताना चाहिए सरकार को कि आखिर उन पैसों का असली यूज़ क्या है, असली उपाय क्या है। ऐसा क्या करना चाहिए जो उनको पैसा वापस में मिलेगा, उससे उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो बेरोजगार नहीं होंगे, जिससे वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होंगे। ये भी बताना चाहिए कि उनको चाय की दुकान लगानी चाहिए कि पकौड़े तलने चाहिए, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो फिर से फॉर्म भरेंगे, फिर से ना वो इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे, ना वो कोई और नौकरी के लिए अप्लाई भी करेंगे, उसके लिए भी उनको 1-1.5 साल आराम से लग जाएगा, 30-32 साल आराम से उम्र हो जाएगी। साहब आप किस तरह का सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बार संवाद करके समझाइए, क्योंकि आप अपने कार्यक्रमों के लिए भव्य आयोजन कर सकते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए इतने बड़े विज्ञापन दे सकते हैं, पूरी मीडिया खरीद सकते हैं, पूरा अखबार खरीद सकते हैं। तो देश के युवाओं के लिए, जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, जो अपने सपनों के लिए, उन बच्चों के सपनों के लिए, जिन बच्चों ने आपको वोट देकर जिताया, जिन बच्चों ने आपकी सरकार बनाई, उन बच्चों के लिए एक छोटा सा संवाद क्यों नहीं, एक छोटा सा विज्ञापन, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने का इंतज़ार, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने का इंतज़ार, ये बहुत गलत है, क्योंकि इस देश का भविष्य युवा है। युवा किस तरह आगे बढ़ेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि युवा जिस तरह से अपने माता पिता का बच्चा है वैसे ही, क्योंकि युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से सपोर्ट में दिखा है, क्योंकि उनको जिस तरह से आगे बढ़ाती है, जो हमेशा से उन्हें हमेशा लगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी, भारतीय जनता पार्टी रोज़गार देगी, तमाम तरीके के वादे, उसको देखते हुए उन्होंने सरकार में लाया। लेकिन आज की स्थिति आप सब देख रहे हैं, किस तरह से युवा सड़कों पर रो रहा है, सर पीट रहा है, आत्महत्या करने को तैयार है, क्योंकि उसके सपने बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए
कि आखिर 4 साल के बाद उस युवा को करना क्या चाहिए। उन युवाओं को चाय की दुकान लगानी चाहिए, उन युवाओं को पकौड़े तलने चाहिए, या फिर अयोध्या में मंदिर में पंडिताई करनी चाहिए। क्या कुछ करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, और किस तरह से ये सारा संवाद देखने को मिलेगा, तस्वीर क्या होगी, ये सब देखने के लिए आप देखते रहिए 4 PM। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।